मैथ ट्रिक विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेकंड, जो हमारा पहले से रनिंग है, पहले से हम उसको पढ़ते आ रहे हैं। आज उसकी एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने वाले हैं, 2.4 इसकी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, नई बुक्स में ये एक्सरसाइज 2.4 है और पुरानी बुक्स में ये 2.5 है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। और जो ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे उससे पहले हम सूत्र पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर हमारे पास 8 सूत्र हैं, हम उनको लिखेंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वो सूत्र याद हैं तभी आप एक्सरसाइज सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपसे एक्सरसाइज सोल्व नहीं होगी, है ना। तो हमने आज 2.4 पढ़ेंगे। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो हम 2.1, 2.2 2.3 पढ़ चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 1 वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखो क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास काम आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो x + y², ये फॉर्मूला हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, x² + 2xy + y², ठीक है। नेक्स्ट x - y² x², सेम एज इट इज यही फॉर्मूला है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या चेंज आने वाला है, -2xy + y²। देखिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों एक जैसे हैं, बस चिन्हों का अंतर है। यहाँ प्लस चिन्ह है और यहाँ माइनस चिन्ह है। तो देखिए, माइनस है तो पूरा एक जैसा है। यहाँ जो +2xy है, यहाँ -2xy है, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, x² - y²। अब देखिए, यहाँ ऊपर वाले सूत्रों में तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है ना, और इस वाले सूत्र में एक एक के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ x² - y², तो यहाँ इसको एक बार तो प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, x + a और x + b। देखिए, इस वाले फॉर्मूला में यहाँ x की जगह तो सेम है, ठीक है, यानी कि यहाँ जो एक जैसी संख्या या एक जैसा चर आने वाला है ना। और जो दूसरी जगह है, यहाँ a है और यहाँ b है, यानी कि अलग अलग चीजें, अलग अलग संख्याएं यहाँ आने वाली है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x² प्लस, पहले तो इन दोनों को जोड़ देंगे, a + b, बाहर x लिख देंगे, प्लस ab। इस ab का मतलब है a गुणा b, यहाँ दोनों ही आपस में गुणा है, बीच में प्लस में है और लास्ट में गुणा में है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, 3 चर आ जाएंगे, x + y + z। इसको कैसे खोलेंगे, देखो 3 चीजें हैं तो 3 बार स्क्वायर कर दो। यहाँ 2 लगा हुआ है तो 2 बार कर दो, x² + y² + z², हो गया। भाई 3 चीजें हैं तो तीनों के ऊपर स्क्वायर लगा दी। ये याद करने के तरीके हैं ना, आप किस तरीके से इनको याद कर सकते हो। प्लस, अब 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, 2 करके लिखना है, पहले x और y लिखेंगे, है ना, 2 को लिखना है, x और y लिख दिया, ठीक है। फिर x को हटा देंगे, अगले 2 ले लेंगे, y और z, फिर 2 लिखा और y और z लिख दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, z और x, 2 z x। देखिए, x y एक साथ ले लिया, फिर x को हटा दिया, y और z ले लिया, फिर y को हटा दिया, z और x ले लिया। अगला देखते हैं। अब देखिए, x + y और घात 3 है इस बार, ठीक है। ऊपर 2 थी, है ना, तो 2 वाले को इस तरीके से खोलना है, और यहाँ 3 है तो इसको देखिए, x की घात 3 + y की घात 3 + 3xy, और यहाँ पर ये प्लस में है तो इसको प्लस ऐसे कैसे कर देना है, ठीक है। x - y की घात 3, देखो ये दोनों सेम है, बस चिन्हों का अंतर है। ऐसे ही ऊपर दोनों सेम है, बस चिन्हों का अंतर है। देखिए, यहाँ भी x की घात 3 + y की घात, सॉरी, यह माइनस वाला है तो माइनस का चिन्ह, -3xy और x - y, ठीक है। नेक्स्ट, x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 -3xyz। देखिए, इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, x + y + z, एक बार तो तीनों को ही प्लस कर देंगे। फिर देखिए,
यहाँ तीन चीजें हैं तो तीनों को एक बार प्लस कर दिया। फिर देखिए एक बार आगे आ गए है ना, तीन है तो तीन में से एक बार आगे आ गए। अब देखो जब एक बार आगे आ गए हैं तो दो बार बचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तीनों को दो दो करके लिख दिया क्योंकि एक एक बार आगे आ गए हैं, है ना। फिर माइनस का चिन्ह। अब देखिए दो दो करके लिखेंगे एक्स और वाई। ठीक है, फिर माइनस वाई जेड और फिर माइनस जेड एक्स। इस तरीके से ये हमारे 8 सूत्र हैं जिन्हें हमें याद करना है। अगर आपको ये याद है तभी हम एक्सरसाइज 2.4 कर पाएंगे, अदरवाइज हमें वो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.4 का ये पहला क्वेश्चन है। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल याद कीजिए। सर्वसमीका से यहाँ मतलब जो अपन ने सूत्र लिखे हैं उनसे है कि जो भी यहाँ पर जिस सूत्र से भी ये सोल्व होंगे आप उन 8 सूत्रों में से कोई सा भी यहाँ लगा सकते हैं जिससे ये सोल्व हो सके। तो निम्नलिखित गुणनफल याद कीजिए। अभी 5 सवाल हैं, हम एक एक करके इनको सोल्व करेंगे। देखिए पहले इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x + 4 और x + 10। इसको देखते हैं। उन 8 सूत्रों में से ये कौन से सूत्र के जैसा लग रहा है। देखिए हमने चौथा वाला सूत्र पढ़ा था, है ना, चौथे नंबर पर लिखा था कि x + a हो, है ना। ये सूत्र लिख दिया, है ना। हम बार बार इस सूत्र को लिखेंगे जिससे ये हमें याद हो जाए, है ना। x + a x + b, ठीक है, बराबर, है ना। इस वाले सवाल में ये सूत्र लगेगा। देखो x की जगह x है, a की जगह यहाँ 4 दे रखा है, x की जगह x और b की जगह यहाँ 10 दे रखा है। तो देखिए x + a और x + b बराबर क्या होता है, x² + a + b x + a b, है ना। ये हमारा सूत्र है। तो देखिए इससे अगर हम इसकी तुलना करें तो देखिए x की जगह तो x है लेकिन a की जगह क्या है, यहाँ a बराबर 4 हुआ और b बराबर यहाँ 10 हुआ। तो देखिए अब सूत्र में जमा देते हैं, है ना। इस तरीके से तो हमें दे रखा है क्वेश्चन, हमें आंसर इस तरीके से लाने हैं। भाई इस तरीके से तो हमें दे रखा है ना। और लाना किस तरीके से, इस तरीके से आंसर लाना है। तो देखिए x² ऐसे कैसे हो जाएगा, प्लस a की जगह क्या रखना है 4, b की जगह यहाँ देखिए 10 है, ठीक है। a की जगह 4 रखना है, b की जगह 10, फिर बाहर x लिख देना है प्लस a की जगह 4 रखना है और b की जगह 10 रखना है। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ब्रैकेट में लिखे, हाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। कई क्या होता है, मैंने सूत्र लिखवाते टाइम बताया है कि ये गुणा में है तो आप इसको गुणा में भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए x² प्लस 10 और 4 जोड़ेंगे 14, बाहर x है प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे 10 को 4 से 40। तो ये आंसर हो गए इस क्वेश्चन के। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र इस रूप में दे रखा है तो हमें आंसर इस रूप में निकालने हैं। यहाँ a बराबर 4 हुआ और b बराबर 10 हुआ, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन उतार लीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या चेंजेस होने वाले हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखा x + 8 और x - 10। अब आप देखोगे कि सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस सब क्वेश्चनों में है। देखिए x सूत्र यही लगेगा, x ऐसे कैसे ही है, a की जगह यहाँ 8 दे रखा है, x ऐसे कैसे ही है, b की जगह देखो इस बार माइनस में है ना, यहाँ तो प्लस है, तो b की जगह अब क्या मानेंगे कि -10 है ना। यही सूत्र लिखेंगे, है ना। तो आपको भी फेयर कॉपी में, जब आप कॉपी में करो तो सेम ऐसे ही करना है, सूत्र भी लिखना है और इस तरीके से जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे पूरा करना है। देखिए a बराबर तो यहाँ 8 हुआ, है ना, और b बराबर देखो इस बार माइनस का चिन्ह है, पिछली बार प्लस का चिन्ह था तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। b बराबर इस बार क्या मानेंगे -10, माइनस का चिन्ह साथ में आएगा
अब देखिए बराबर के यहां से शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस ए की जगह 8 लिख दिया, ठीक है, प्लस देखो सूत्र में जैसे है वैसे ही लिखेंगे, प्लस तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब बी लिखना है और बी लेकिन मेरे पास -10 है, देखिए ऐसे लिख सकती हूँ क्या, देखिए प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ हो गए है ना, अब दो चिन्ह एक साथ हो गए तो आपको एक को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा है ना, अब हो गया ना अलग अलग, पीछे x प्लस a कितना है 8 गुणा b -10, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हो, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए कभी भी जहां भी आपको दो चिन्ह एक साथ मिल जाए तो आपको वहां पर चिन्हों को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ सोल्व नहीं होंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्लस करें या माइनस करें। तो देखिए 8, ठीक है, अब देखो यहाँ बाहर प्लस है अंदर माइनस है, वो तो दो चिन्ह हो गए, तो प्लस को माइनस से गुणा कर लो पहले, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 10 बाहर x, अब देखो इन दोनों को भी गुणा कर लो, 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80, ठीक है। लेकिन यहां देखिए आगे तो है प्लस का चिन्ह और पीछे है माइनस का चिन्ह, तो प्लस को माइनस से गुणा करो, भाई आगे है प्लस का चिन्ह और यहाँ है माइनस का चिन्ह, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहां घटाएंगे अपन है ना, 8 में से 10 तो जाएंगे नहीं, 10 में से 8 गए तो 2। अब देखिए 8 बड़ा है या 10 बड़ा है, 10 बड़ा है और 10 के आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो ये भी आ जाएगा माइनस के 2, x -80 बराबर एक्स स्क्वायर, देखिए ये प्लस और ये माइनस, देखिए वही दो चिन्ह एक साथ हो गए, मैंने पहले भी कहा है जहां भी आपको दो चिन्ह एक साथ दिखे तो आप उसको एक बनाने की कोशिश कीजिए, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -2 और यहाँ x -80, ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में माइनस का डिफरेंस है, माइनस है, माइनस की वजह से प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, यहाँ भी -80 हो गए, फिर यहाँ प्लस माइनस हो गया। आगे तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन 3x प्लस 4 और 3x -5, देखिए 3x प्लस 4 और 3x -5, देखिए वही 3x और 3x एक जैसा है ना, तो x और x यहाँ भी एक जैसा था, सूत्र में भी a और b अलग अलग होते हैं, तो यहाँ a 4 है और b 5 है, ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा x प्लस a x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, बाहर x है प्लस a b। देखिए अब इसमें x में भी डिफरेंस है, दो अगले पिछले दो सवालों में सिर्फ यहाँ x था, इस बार यहाँ 3x है, तो देखिए तीनों को ही देखेंगे, x की जगह तो क्या है इस बार 3x है, यानी जहां जहां x है वहां इस बार हम क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, a क्या है 4 है और b -5 है, देखो ये चेंजेस होने वाले हैं, देखिए बराबर यहाँ नोटिस कीजिए यहाँ x की जगह क्या है 3x है ना, तो x को हमें 3x से रिप्लेस करना है ना, जहां जहां x है वहां 3x रखना है, a की जगह हमें 4 रखना है और b की जगह -5 रखना है। देखिए यहाँ x है तो x की जगह क्या रखना है हमें इस बार 3x और ऊपर 2 लगा देना है, प्लस a कितना है हमारे पास 4, फिर सूत्र में लगा हुआ है प्लस और b कितना लिखना है -5, फिर x की जगह 3x, ठीक है, प्लस a की जगह 4 और b की जगह -5, ये ब्रैकेट में है इसलिए मैंने सॉरी ये माइनस में है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। देखो अब यहाँ 3x का स्क्वायर करना है, तो देखो कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा है ना, 3 का स्क्वायर हमें याद भी है, 3 का स्क्वायर हमेशा 9 होता है ना, और जिनको याद नहीं है तो 3 गुणा 3 कर लेना है, वर्ग क्या होता है स्क्वायर क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, ठीक है, और x है तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस
4 ऐसे कैसे ही, क्योंकि यहाँ दो चिन्ह है, पहले दो चिन्ह सॉल्व होंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 5 हो गया 3x। अब देखिए ये क्या है, गुणा में है, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20। चिन्हों को देखें, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का। तो जब भी एक चिन्ह प्लस का है माइनस का है तो गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर देखिए 9x² घटाइए, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1, लेकिन माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के आगे माइनस का चिन्ह, और 3x माइनस 20। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 9x², यहाँ देखिए प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1 को 3x से गुणा करेंगे, भाई 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही आता है, 1 को 3x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 20। ये इसके आंसर हो गए। इस बार थोड़ा सा डिफरेंस, x की जगह 3x दे दिया, बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह जहां जहां x दिखा है वहां हमने इसको 3x लिखा है। प्लस और माइनस को गुणा करके लिखना है। आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2। इस वाले क्वेश्चन को देखिए। पिछले क्वेश्चनों में तो हमारा क्या था, आगे वाला सेम था और a और b अलग अलग आते थे। इस वाले क्वेश्चन में देखिए सेम सेम है लेकिन चिन्हों का अंतर है, ये प्लस में है और ये माइनस में। यहाँ भी y², यहाँ भी y², ये भी 3/2, ये भी 3/2। तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा? फिर देखिए कौन सा वाला सूत्र लगेगा, 8 सूत्रों में से कौन सा वाला सूत्र लगेगा? तीसरा वाला। देखिए तीसरा वाला सूत्र x² माइनस y² बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये लिखवाया था। ठीक है, देखिए यहाँ x की जगह तो क्या दे रखा है ना, देखिए x प्लस वाई ऐसे दे रखा है और x माइनस वाई ऐसे दे रखा है। तो देखिए x की जगह तो क्या रखना है, y² और y की जगह 3/2। देखिए हमारा क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हमें आंसर कैसे लाने हैं, इस तरीके से लाने हैं, है ना। तो ये तो हमारा दे रखा है, हम तो सिर्फ इस तरीके से करेंगे। तो इसकी तुलना हमने इससे कर ली, तो यहाँ x की जगह तो y² लिखा हुआ है और y की जगह 3/2 है, ये प्लस में हो गया, ये वाला माइनस में हो गया। देखिए हमें आंसर ऐसे लाने हैं क्योंकि बड़े रूप में तो उसने खुद ने दे रखा है। x की जगह क्या रख दूं, y²। देखो x की जगह रखा है मैंने, है ना। अभी x के ऊपर और 2 लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी 2 लगेगा, क्योंकि x की जगह तो सिर्फ क्या रखा, y² और ऊपर 2 माइनस y²। तो y की जगह क्या रखना है, 3/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, देखो एक घात अंदर हो और एक घात बाहर हो। हमने प्रश्नावली पहली जो पढ़ी है उसमें पढ़ा था कि अगर एक घात अंदर हो और एक घात बाहर हो तो ये आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये इसके आंसर हो गए। अगला 5वां क्वेश्चन, 3 माइनस 2x पांचवा क्वेश्चन 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। फिर सेम देखिए, 3 सेम है, 2x सेम है, एक यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा, वही तीसरा, x² माइनस y² बराबर x प्लस y और x माइनस y। देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो यानी कि हमारा जो प्रश्न है वो इस तरीके से दे रखा है और हमें आंसर लाने इस तरीके से। तो यहाँ x की जगह तो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना। यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, किसी भी ब्रैकेट में देख सकते हो।
और y की जगह 2x दे रखा है। तो देखिए जमाते हैं, यहाँ देखिए x की जगह 3 रखना है और 2 लगाना है, माइनस y की जगह 2x लिखना है और 2 लगाना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2x का स्क्वायर करना है ना, वर्ग करना है, 2 का स्क्वायर 4 और x का 2। ये इसका आंसर होगा। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। हम शुरू करेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन, सीधे गुणा किए बिना, यानी कि इनको आपस में गुणा नहीं करना है, निम्नलिखित गुणनफलों के मान याद कीजिए। देखो ये 103 गुणा 107, 95 गुणा 96, 104 गुणा 96, ये 3 सवाल दे रखे हैं और उसने क्या कहा है कि आप गुणा नहीं कर सकते सीधे गुणा किए बिना। देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 103 गुणा 107, इसका कहने का मतलब है कि आप इसमें सूत्र लगाइए। देखिए 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना। और देखिए 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7। अब देखिए, अब देखेंगे कि कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए x प्लस a और x प्लस b, देखिए 100 और 100 एक जैसा है, तो यहाँ भी x और x एक जैसा है। a और b अलग होते हैं, तो यहाँ भी अलग है, 3 और 7 है। ये इसका सूत्र क्या है, पहले तो x स्क्वायर करो, प्लस का निशान, दोनों को जोड़ो, बाहर x प्लस a b, इस तरीके से। तो देखिए अब देखते हैं और तुलना करते हैं कि क्या क्या है। देखिए x की जगह तो यहाँ क्या है, 100 है, यानी x जहां x है वहां तो हमें लिखना है 100। a की जगह क्या है, 3 है, x यहाँ 100 लिख ही दिया पहले ही, b बराबर यहाँ 7 है। तो आपको जो सूत्र है उसमें x की जगह 100 लिखना है, a की जगह 3 लिखना है और b की जगह 7 लिखना है। देखिए यहाँ x है तो x की जगह मुझे 100 लिखना है ना, और ऊपर 2 लगाना है, प्लस a और b को जोड़ना है, तो a 3 है, b 7 है, x प्लस a b, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। ठीक है, a b का मतलब यहाँ आपस में गुणा है। ये देखिए 100 का स्क्वायर है ना, तो यह मैं बार बार बताती हूँ कि स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जब आप 100 का स्क्वायर करोगे यानी 100 गुणा 100 करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 और 4, ठीक है, 10,000 प्लस जोड़ो इनको, सॉरी यहाँ x की जगह फिर वापस क्या लिखना है, 100, x की जगह 100 आएगा ना, तो ऊपर x की जगह 100 लिखेंगे। 3 और 7 कितने हो गए, 10, ठीक है, और बाहर 100 प्लस 3 को 7 से गुणा करेंगे 21, 3 समते 21। देखिए 10,000 प्लस इन दोनों को आपस में गुणा करो, एक ब्रैकेट में है एक ब्रैकेट के बाहर है, तो आपस में गुणा होगी। 100 को 10, देखो ये जीरो वाली संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, देखो 1 है तो 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ जीरो कितनी बार है, 1 2 और 3 बार, तो 1 2 3 बार प्लस 21, सबको जोड़ेंगे। देखिए 0 0 और 1 आ गया। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे 0 0 और 2। आप इस तरीके से, आपको रिस्क नहीं लेनी है कहीं गलती ना हो जाए एग्जाम में, तो आप इस तरीके से जोड़ लीजिए, 10,000 फिर 1,000 और फिर 21, 1 2 0 1 1 1 1 0 21। तो ये इसके आंसर हो गए। सिर्फ कुछ नहीं करना है, x की जगह 100 रखना है, a की जगह 3 और b की जगह 7, लास्ट वाला a b का मतलब आपस में गुणा है। 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100 करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पचानवे गुणा 96। देखिए 100 से करना आसान होता है ना, क्योंकि 100 को गुणा करना आसान है, तो इसलिए हम 100 के आसपास की संख्या ही यहाँ दी गई है और 100 से ही करेंगे। 95 कब आते हैं, जब 100 में से 5 कम करते हैं ना, घटाते हैं, ठीक है। और 96 कब आएंगे, जब 100 में से आप 4 कम करोगे, 4 घटाओगे। फिर देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, वही x प्लस a
एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या किसकी जगह क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए x की जगह 100 है, ठीक है, a की जगह -5 लिखा हुआ है, तो माइनस के साथ है तो चिन्ह के साथ ही लिखना पड़ेगा। b की जगह -4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे कैसे, इस तरीके से तो हमारा ये बना हुआ है, हमें आंसर इस तरीके से चाहिए, तो ऐसे कैसे जमा देंगे, x की जगह 100 2 लगा देंगे ऊपर, प्लस a की जगह -5 प्लस b की जगह -4। देखिए ये सूत्र का प्लस है तो यहाँ भी सूत्र का प्लस लगाया और b की जगह -4 लिखना है, फिर -4 लिख दिए। दो सूत्र एक साथ हो जाते हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। x की जगह 100 लिखना है प्लस a की जगह -5 और b की जगह -4। देखिए 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100 प्लस देखिए -5 यहाँ है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -4 100 गुणा करेंगे, या 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो गए, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। ये ऐसे कैसे लिख दिया प्लस। यहाँ देखिए माइनस और माइनस दो संख्याएं दे रखी है और उनके आगे माइनस का चिन्ह है, तो जब भी एक जैसे चिन्ह आए तो संख्याएं जुड़ती है, तो 5 को 4 से जोड़ेंगे तो 9 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्याएं हैं। 100 प्लस 20, अब देखिए 10,000, अब देखिए प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, ठीक है, और 9 को 100 से गुणा करेंगे तो 900 प्लस 20। अब सोल्व करते हैं, पहले 10,000 में से 900 कम कर दीजिए, है ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, फिर 20 जोड़ देंगे। देखिए 10,000 में से कितने कम करने हैं 900, तो 900 कम कर देंगे तो कितने बचे 9100, और उसमें फिर 20 जोड़ देंगे, है ना, तो ये अपने आंसर हो गए। सेम क्वेश्चन है इस वाले, लेकिन माइनस का है, तो माइनस का होता है तो एक्स्ट्रा चिन्ह हो जाता है और चिन्हों को गुणा करना पड़ता है। देखिए सब जगह माइनस माइनस, ये सूत्र का प्लस है, प्लस माइनस हो गए, समान चिन्हों को जोड़ते हैं तो जुड़ गए, है ना। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, एक 104 गुणा 96। देखिए 104 100 को 4 से जोड़ने पर आता है, ठीक है, और 96 100 में -4 करने पर आता है। देखिए ये 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है ना, सेम संख्या है आगे, और बाकी वो में तो पिछले वाले दो क्वेश्चन में सेम संख्या नहीं थी। तो देखिए इसको और भी आसान तरीके से हम कर सकते हैं जब सेम संख्या आती है। देखिए हमने तीसरा कुछ सूत्र पढ़ा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से दे रखा है और हमें आंसर लाना है इस तरीके से। आपको सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है उस तरीके से जवाब दिया, ये इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो देखिए x की जगह तो क्या लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, y की जगह चाहे इस ब्रैकेट से देख लो या इस ब्रैकेट से देख लो, y की जगह 4 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर करना है माइनस वाई स्क्वायर, यानी x मतलब 100 का स्क्वायर करना है माइनस y मतलब 4 का स्क्वायर करना है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणा 100 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब ये देखिए 10,000 में से 16 कम करेंगे, देखिए अब देखिए कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, 0 में से 6 नहीं जाएंगे, है ना। यहाँ मान के चलिए ये देखो लास्ट में क्या है 10 है ना, तो 10 में से 1 इसको दे देंगे
ठीक है, तो यहाँ कितने बचेंगे 9, और ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है, फिर 10 वाला भी एक इसको दे देगा तो ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। फिर 10 वाला भी एक इसको दे देगा, ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, है ना। कई बच्चों को ये 9 9 में कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से सोल्व करना है। तो देखिए 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ एक कम हो जाता है क्योंकि यहाँ 10 रहता है ना, तो 10 में से एक 9 हो गया। फिर यहाँ एक इधर दे देता है, फिर एक कम हो जाता है 9 और यहाँ 9। इस तरीके से सोल्व होते हैं। ये इसका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ कंप्लीट हुए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।